अब गाइस ये मामला जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा बहुत ध्यान से आप इस टॉपिक को जो है वो समझें। पहले मैं आप लोग को समझाता हूं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। एक बेसिक आइडिया देता हूं, अभी आगे चल के जुडिशियल रिव्यू को और डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा, राइट, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो सिंपल सी चीज ये होती है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, जो पार्लियामेंट है, राइट, स्टेट लेजिस्लेचर है, तो पार्लियामेंट समझते हो, जो केंद्र लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर जो कानून बनाती है। स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट के लिए कानून बनाती है। फिर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं जिनका काम क्या होता है, इंप्लीमेंट करना, कि जो कानून बन गए वो इंप्लीमेंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा, राइट। ये वाली चीज आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग वाकिफ है इस चीज से। तो ये जो बॉडीज हैं, राइट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, इन बॉडीज के एक्शन के ऊपर निगरानी रखी जाती है जुडिशरी के द्वारा, राइट। जुडिशरी हमारी जो कोर्ट है ये निगरानी रखती है इन बॉडीज के ऊपर, कि ये चेक करती है कि कोई भी कहीं ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाया जा रहा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है, यानी कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, राइट, या कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर, कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन से हटकर कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा है। इस पर निगरानी रखी जाती है। और जब भी ऐसा होता है तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट जो है वो करेक्ट करती है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को कि आपको इस प्रकार के एक्शन नहीं करने चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना। तो ये चीज हमें देखने को होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चेक करती है कि कोई ऐसा कानून तो नहीं बन रहा जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे, राइट। तो इसको भी जो है वो चेक करती है जुडिशरी। तो ये जुडिशियल रिव्यू की चीज हम लोग को देखने को मिलती है। ये बात आपको क्लियर होगी, एक बेसिक सी चीज, अभी और डिटेल में समझाऊंगा। और दूसरा, आपने कई बार जो है वो सुना होगा कि कई केसेस में सरकार मीडिया के सामने जो है क्या बोलती है कि इसकी इंफॉर्मेशन, इस मामले की इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। कई बार हम देखते हैं कि आरटीआई जब लगाई जाती है तो रिप्लाई आता है कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, इस मामले की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, है ना। तो ये चीज जनरली हमें देखने को मिलती है। तो अभी जो मामला जो सामने आया है वो इसी चीज से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने जो है वो कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है वो किए हैं, राइट, किस चीज के रिगार्डिंग, कि नेशनल सिक्योरिटी के जो मामले होते हैं तो उसमें जुडिशियल रिव्यू की एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग, कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में जुडिशियल रिव्यू किस प्रकार से एप्लीकेबल होगा। तो पूरा मुद्दा क्या है गाइस, तो अभी रिसेंटली केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने सबमिट किए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पेगासस स्नूपिंग केस से रिलेटेड, पेगासस जासूसी मामले से रिलेटेड। सभी लोग को पता है ना पेगासस मामला जो क्या था, एक जनरल सा आइडिया मैं आपको याद दिला देता हूं। आपको पता होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीक हुए थे, जिसमें पता लगा था कि काफी हाई ऑफिशियल लोग जो हैं, राइट, इवन हाई पॉलिटिशियंस वगैरह, राइट, जुडिशरी में इवन सीजीआई तक का जो है वो नाम यहां पर आया था, कि इनके मोबाइल को हैक कर लिया गया और उनके मोबाइल से डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। इनकी जो भी चैट्स वगैरह जो है वो स्पाई की जा रही है, उसकी जासूसी की जा रही है। पता नहीं वाली बात आपको, इजराइल की एक कंपनी के द्वारा हमें देखने को मिला था कि इस एप्लीकेशन, मतलब एक वायरस आप कह सकते हैं, राइट, मालवेयर, मालवेयर स्पेशली मालवेयर आप कहेंगे, तो इस मालवेयर के जरिए जो है वो इंफॉर्मेशन निकाली जा रही थी। तो काफी डिटेल में पेगासस के मामले को भी हमने कवर किया था, डिस्कस किया था, याद आ रहा है। तो इसी मामले पर जो है वो कोर्ट ने सरकार से कहा, बार बार सरकार को एडवाइस किया कि आप जो है वो एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें, कि जो आपके ऊपर एलिगेशन, आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं, राइट, इस प्रकार की जासूसी के, स्नूपिंग के, राइट, तो उस पर आप जो है वो डिटेल रिस्पॉन्ड करें। तो गवर्नमेंट लगातार जो है वो कोर्ट को रिफ्यूज करती जा रही थी। गवर्नमेंट क्लियरली ये चीज कह रही थी कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का और कंट्री के डिफेंस का है, राइट। अगर हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। तो ये चीज कह रही थी, ये बार बार स्टेटमेंट कह रही थी। तो अब क्या चीज जो है वो कोर्ट ने ऑब्जर्व करी, इसको समझिए। तो कोर्ट ने ये बोला कि स्टेट जो है, इसमें स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 से, आर्टिकल 12 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, मतलब स्टेट के अंदर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस आ गया, राइट, स्टेट के अंदर जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, राइट, तो ये स्टेट वाली है, ये वो स्टेट्स, राज्यों वाली स्टेट की बात नहीं हो रही है, राइट। तो ये आर्टिकल 12 जो आपके इसका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें स्टेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वही वाले स्टेट की यहां पर बात हो रही है कि स्टेट कैन नॉट कीप अ सीक्रेट। स्टेट जो है वो कोर्ट से किसी भी प्रकार के सीक्रेट को छुपा नहीं सकती है। इस चीज के आधार पर, नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर, कि सेंटर
या गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट को ये नहीं बोल सकती कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए हम आपको ये चीज जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा सकते, राइट। और जुडिशरी जो है वो चुपचाप बैठकर देखेगी नहीं। जुडिशरी विल नॉट रिमेन अ म्यूट स्पेक्टेटर, राइट, कि वो चुपचाप बैठकर नहीं देखेगी जुडिशरी, राइट, पूरे मामले को, राइट। ऐसा नहीं है कि केंद्र जो है वो जुडिशरी को बोल दे कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का, हम आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, और जुडिशरी बोलेगी हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा नहीं है, जुडिशरी चुप नहीं रहेगी, ये क्लियरली जो है वो कोर्ट ने बता दी ये वाली चीज। और अगर क्लेम किया जा रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो आप उस चीज को प्रॉपर एविडेंस के साथ जो है वो दिखाएं कि अगर गवर्नमेंट, मतलब प्रूफ के साथ जो है वो दिखाएं कि अगर गवर्नमेंट ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करती है, तो वो प्रूफ करें कि इससे जो है वो नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी। अगर आप प्रूफ करेंगे और कोर्ट सेटिस्फाई होगी तब तो ठीक है, कोर्ट अलाउ कर सकती है, बट आप कोर्ट को जो है वो चुप नहीं करा सकते। नेशनल सिक्योरिटी को हवा बनाया नहीं जा सकता, बग बियर। आपसे जब भी आपको हवा बोलना है ना, तो आप बग बियर बोलेंगे, ठीक है। तो नेशनल सिक्योरिटी को आपसे बग बियर जो है वो कोर्ट के सामने नहीं बोला जा सकता। आप मीडिया को चला सकते हो, पब्लिक को चला सकते हो, बट कोर्ट को नहीं बॉस, ठीक है। तो ये कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि नेशनल सिक्योरिटी कैनॉट बी द बगबियर दैट जुडिशरी शाइज अवे फ्रॉम, कि ऐसा नहीं कि आप जुडिशरी को भगा नहीं सकते सिर्फ ये बोल के कि ये नेशनल सिक्योरिटी का जो है मामला है, इसको सिर्फ मेंशन करके जुडिशरी को आप दूर नहीं कर सकते हो, राइट, कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला बोल दिया तो जुडिशरी जो है वो दूर हो जाएगी। तो देखिए कितनी मेन और इंपॉर्टेंट चीज है वो जुडिशरी की तरफ से हम लोग को देखने को मिली है। और देखिए कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया है इवन कि जुडिशियल रिव्यू जो है ये नेशनल सिक्योरिटी के मामले में लिमिटेड रहता है। तो और ये कोर्ट की डेलीकेसी है, डेलीकेसी का मतलब विनम्रता, ये अदालत की विनम्रता है कि वो जो है एक्सेप्ट करती है, बट इसकी विनम्रता को आप जो है वो मजाक ना समझें। अगर कोर्ट खुद ब खुद अगर मांगती है कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आप उसको मना नहीं कर सकते, अंडरस्टैंडिंग इट। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का, कि देखिए कोर्ट खुद ब खुद जो है वो बोल रही है कि हाँ हमें पता है कि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में दिक्कतें आ सकती हैं, राइट। हमें पता है कि केंद्र अगर नेशनल सिक्योरिटी का कोई मामला है और उसमें अगर डॉक्यूमेंट रिलीज करेगी तो हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, ये कोर्ट बकायदा एक्सेप्ट करती है। बट ऑब्वियस ही बात है कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है और क्या नहीं है ये कोर्ट को डिसाइड करने दो, राइट। तो ये क्लियरली संकेत दे दिया है कोर्ट ने, राइट, कि कोर्ट बहुत अच्छे से जानती है कि उसको भी नेशन की सिक्योरिटी की परवाह है, बट ये कोर्ट को डिसाइड करने दो आप, क्योंकि अभी तो आप सेंटर जो है अपनी तरफ से डिसाइड करती है कि नेशनल सिक्योरिटी कौन सी है कौन सी नहीं है, बट जब कोर्ट का मामला आता है, जब जुडिशियल रिव्यू का मामला आता है, तो वो कोर्ट बताएगी, आप कोर्ट को मना नहीं कर सकते हो इस प्रकार से, राइट, कि जुडिशियल रिव्यू के अगेंस्ट जाने के लिए इस तरीके से सरकार कोर्ट को मना नहीं कर सकती कि ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, क्योंकि कोर्ट भी जानती है, राइट। बट आप कोर्ट को प्रूव करो कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला, इससे नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, तो क्लियरली ये बात यहां पर बताई जा रही है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, और कोर्ट जो है वो चुप नहीं बैठेगी, राइट, म्यूट स्पेक्टेटर नहीं होगी कोर्ट, राइट। कोर्ट के सामने आपको जो है वो या तो साबित करना पड़ेगा कि नेशनल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स आप रिलीज कर बताएंगे तो नेशनल सिक्योरिटी अफेक्ट होगी, या फिर आप बताएं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, अंडरस्टैंडिंग इट। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जुडिशियल रिव्यू होती क्या है। तो ये पूरा मामला था, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जुडिशियल रिव्यू में पावर होती है जुडिशरी के पास रिव्यू करने की, कोई भी कानून को या कोई भी ऑर्डर्स को जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग्स के द्वारा जो है वो प्रस्तुत किया गया होता है, और ये चेक करती है जुडिशरी कि वो जो भी ऑर्डर है या जो भी कानून जो बनाया जा रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अकॉर्डिंग है या नहीं है, यानी कि उस कानून की वैधता कॉन्स्टिट्यूशनली है कि नहीं है, राइट, वैध है कि नहीं है वो कानून, राइट। तो उसको जो है वो देखा जाता है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है, और ये तब देखा जाता है जब कोर्ट ऑब्जर्व करती है कि यार इस कानून के थ्रू या इस एक्ट या इस ऑर्डर के थ्रू जो कॉमन मैन जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं, लोग जनता जो है वो अफेक्ट हो सकती है, तब जुडिशियल रिव्यू का केस सामने आता है। और हमारी कंट्री के अंदर जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से आती है, तो आपको आर्टिकल ध्यान में रखना, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 142, 147। नीचे कमेंट बॉक्स पर इन आर्टिकल्स को डिफाइन करें, बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि ये सभी आर्टिकल्स की क्या क्या डेफिनेशन है, बताएं जरा फटाफट। एंड जो पावर हम लोग को जुडिशियल रिव्यू की देखने को मिलती है, इसमें मेनली फोकस किया जाता है
कि फंडामेंटल राइट तो कहीं अफेक्ट नहीं हो रही है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के अंदर जो है वो गारंटी की जाती है। और आर्टिकल 13 की बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये प्रोहिबिट करती है पार्लियामेंट को, ये पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को बोलती है कि आपको ऐसे कोई कानून जो है वो नहीं बनाने हैं जिससे कि फंडामेंटल राइट का हनन हो, राइट, कि कोई भी ऐसे कानून नहीं बनाए जाएंगे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, जो सिटीजन्स को गारंटी दी जाती है फंडामेंटल राइट्स की, राइट। और प्रोविजन जो आर्टिकल 13 का ही जो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन का इंश्योर करता है ये, राइट, कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट रखने की बात करता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर तक किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को छीन नहीं सकते, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये देखता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं आना चाहिए जो कि किसी की फंडामेंटल राइट का हनन करे, उल्लंघन करे, और अगर ऐसा कोई कानून आता है तो वो नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियरली आर्टिकल 13 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है, राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक की क्लैरिटी हो गई होगी।